Hello, class 9th. Now, continue with the next chapter digital presentation. Presentation information clearly and effectively is a key skill to get your message or opinion across the audience. Presentation एक ऐसा व्यू है जिसमें आप अपना इंफॉर्मेशन जो होती है उसको क्लियरली और इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हो बहुत सारी ऑडियंस के सामने. Today, presentation skills are highly required in almost every field. Presentation skills include content as well as flow of presentation. आजकल presentation skill हर फील्ड के अंदर बहुत ज़रूरी है. इसके अंदर आपका कंटेंट कैसा है और आपका बोलने का तरीका कैसा है दोनों इंक्लूड होते हैं. There are a number of advantages of using a presentation prepared with the computer. कंप्यूटर के साथ में प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिसमें है रेगुलर टेक्स्ट, लिस्ट आइटम्स, टेबल्स, ग्राफिकल एलिमेंट्स, साउंड एंड वीडियोस, एनिमेशंस, एक्सेट्रा. Presentation is used to present the project proposal in business organizations. Presentation is highly used in teaching and training. The concepts that are difficult to explain can be easily presented to the audience in a simple way using any presentation software. प्रेजेंटेशन कोई बिजनेस प्रपोजल होता है तो उसके लिए बनाई जाती है, टीचिंग के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए बनाई जाती है. और अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो आप बहुत मुश्किल से बोलकर अगर किसी को नहीं समझा सकते तो वो क्या इजीली प्रेजेंटेशन के थ्रू आप किसी को भी समझा सकते हो. और आप उसके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर want to teach any biological system of human. A complete system can be demonstrated using pictures and animations very effectively through a presentation. अगर कोई टीचर बायोलॉजिकल सिस्टम बताना चाहती है ह्यूमन का तो वो उस पूरे को पिक्चर्स और एनिमेशंस के थ्रू इजीली डिस्क्राइब कर सकती है. अगर बोलने से अच्छा है पिक्चर और एनिमेशंस के थ्रू उसको समझाना. Machine parts and operationals of various machines can be easily shown. We can also print the presentation in different ways. कोई मशीन के पार्ट्स हैं जिनको आप समझाना चाहते हो या कोई और ऐसा क्रिटिकल सिस्टम है जिसको आप समझाना चाहते हो और नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको इजीली पिक्चर्स के थ्रू शो करके और दिखाकर प्रेजेंट कर सकते हो. Impress is one of the important concept of LibreOffice suite, the document foundation. This is free, open source and widely used by large community to create presentation. Impress इसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जो वाइडली यूज होता है, ओपन सोर्स है और फ्री है. You can create presentation using text, graphics and animation for class lecture, corporate training and invited talks. आप इसके अंदर क्लास का लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स प्रिपेयर कर सकते हो, इनवाइटेड टॉक प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो. द प्रेजेंटेशन क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कैन बी ओपन इन अदर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस, पावर पॉइंट. आप इसके अंदर क्रिएट की भी प्रेजेंटेशन को किसी भी और अदर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन कर सकते हो. यूजिंग इम्प्रेस वी कैन रीड MS PowerPoint presentation and its template. We can also open any Impress presentation in MS PowerPoint but with the slightly different look and feel. LibreOffice Impress run on Windows, Linux and Mac. It may look slightly different on different operating system. आप Impress को यूज़ करके MS PowerPoint की प्रेजेंटेशन को भी चेंज कर सकते हो. Impress की प्रेजेंटेशन को PowerPoint में ओपन कर सकते हो बट वो थोड़ा सा डिफरेंट लुक के साथ ओपन होता है. लिब्रे ऑफिस विंडोज़ में, लाइनेक्स में, मैक में किसी में भी वर्क कर सकता है और हर किसी के साथ में उसका थोड़ा सा जो लुकिंग होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है. इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर एंड यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन देन यू कैन ईजीली यूज द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स. The presentation softwares like MS Office, 365 PowerPoint, Google Presentation or Microsoft SkyDrive PowerPoint are available to make your presentations. There are the softwares available under the cloud platform in the internet. अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर कोई भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं है बट आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन है तो आप कुछ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स को ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो जिसमें है MS Office 365, गूगल प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव प्रेजेंटेशंस. ये सब
क्लाउड के अंदर इजीली अवेलेबल है. In LibreOffice, impressed an effective presentation can be created by using different multimedia elements, the text editor and formatting such as bold, color, text, alignment, border, drawing, etc. Of presentation in Impressed use the same commands, the options as that of Writer and Calc. लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर भी आप लोग डिफरेंट मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को यूज़ करके वर्क कर सकते हो, और टेक्स्ट के जो एडिटिंग और फॉर्मेटिंग्स होती है, बोल्ड, कलर, इटैलिक, टेक्स्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, ड्राइंग, ये सब सेम होती है जैसे आप लोगों ने राइटर और कैल्क के अंदर देखी है. Characteristics of good quality presentations. A good quality presentation is required to convey the message clearly to the audience. The following points of the guidelines have to be taken care of while presenting a good quality presentation. गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन वो होती है जिससे आप जो मैसेज देना चाहते हो वो इजीली और क्लियरली ऑडियंस को समझ में आ सके. उसके कुछ पॉइंट्स हैं. सबसे पहला है नंबर ऑफ लाइन्स. On one page or slide, try to include 5 to 8 lines. Adding more number of lines or paragraph may take more time to read as the font size may become too small. कोई भी स्लाइड होती है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 8 लाइन्स ले सकते हो. इससे ज़्यादा अगर लाइन्स लेते हो तो उसके जो साइज होती है, जो फॉन्ट साइज होती है वो छोटी होती रहती है, तो वो पढ़ने के लिए भी टाइम लेती है और दिखती भी क्लियर नहीं है. द सेकेंड वन इज फॉन्ट साइज. While preparing the presentation, you need to take care of the room size, distance between the screen and the audience. According the font size of the text in the presentation may be decided. जब भी आप फॉन्ट साइज डिसाइड करते हो तब आपको ये चीज़ डिसाइड करनी होती है कि आप जहाँ पे प्रेजेंट करो का रूम साइज कैसा है, वहाँ के डिस्टेंस कितना रहेगा ऑडियंस और आपकी स्क्रीन के बीच में. It will be approximate to keep the font size at 32 points or more so that the audience can easily read the content. इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आपको 32 और उससे ज़्यादा ही फॉन्ट साइज रखनी ताकि ऑडियंस जो है वो इजीली उसको रीड कर सके, और उतना ही आपको टेक्स्ट और लाइंस ऐड करनी है जितने में 32 और उससे ज़्यादा बड़े में ऐड हो सके. करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज. ये तो आप सबको पता है कि आप जब भी कुछ टाइप कर रहे हैं और ऑडियंस को शो कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी यूजिंग ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज जो होती है वो सही होनी चाहिए. द ग्रामर एंड लैंग्वेज शुड बी करेक्ट इन योर प्रेजेंटेशन बिकॉज इफ यू मेक अ मिस्टेक दैट विल रेप्लीकेट टू द नंबर ऑफ पर्सन्स in the audience. So you must present the contents error free in the term of grammar, spelling of language by reading the slide carefully. ये तो सही है कि भाई अगर हम लोग कोई ग्रामटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो वो ऑडियंस के सामने रेप्लिकेट करती है, ऑडियंस को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है और ये आपका इंप्रेशन भी खराब क्रिएट करती है. इंसर्टिंग इमेज, ड्राइंग्स, टेबल्स और ग्राफ्स. Try to avoid inserting more than 2 graphics, image, drawing, tables in any slide. Inserting too many graphics become confusing for the audience. किसी भी एक स्लाइड पर 2 से ज़्यादा कभी भी कोई इमेज या कोई ड्राइंग या कोई टेबल इंसर्ट मत करिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इंसर्ट करते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लोगों को समझने में भी कम आती है. यूज़ ऑफ कलर्स. Try to use dark colors, bold letters with different fonts to highlight certain points. आपको हमेशा डार्क कलर्स लेने हैं, बोल्ड लेटर्स लेने हैं जो इजीली सबको समझ में आए और दूर से भी इजीली दिखे. यूज फेयर और स्लाइट बैकग्राउंड, कलरफुल कलर्स एंड डार्क कलर्स फॉर फॉन्ट. गिव अटेंशन टू द कॉन्ट्रास्ट ऑफ बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स. हमेशा जो भी आप लिख रहे हैं और उसके बैकग्राउंड में आप जो कलर ले रहे हैं उनका कॉन्ट्रास्ट सेट करिए. जो बैकग्राउंड कलर है उसका, फोरग्राउंड में जो टेक्स्ट या इमेजेस हैं उनका कॉन्ट्रास्ट कलर होना चाहिए. Being the variation in colors of the font as per the readability, use of dark colors fonts over a dark background or taking only one color red throughout the whole presentation is not a good practice. डार्क बैकग्राउंड के ऊपर डार्क कलर के अंदर लिखना या कोई एक ही सिंगल कलर के अंदर सारा प्रेजेंटेशन लिख देना भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. Considering the factor that which color will be more comfortable for the human eye to see. Use different colors somewhere in between the presentation to show the importance of the word. अगर कोई आपको importance of word शो करना है, कोई word है जिसको आप स्ट्रेंथ देना चाहते हो या बताना चाहते हो या शो करना चाहते हो,
तो आप उसको डिफरेंट कलर के अंदर यूज करिए. एनिमेशन एंड वीडियो, do not include more than one animation or video in one slide. Including more than one will overlap the sound and may cause confusion to the audience. एनिमेशन और साउंड भी ज़्यादा ऐड नहीं करने चाहिए. एक ऑब्जेक्ट पर एक ही एनिमेशन और वीडियो भी एक से ज़्यादा मत ऐड करिए, नहीं तो वो कंफ्यूजन करता है. पे अटेंशन टू टारगेट ग्रुप. While creating the presentation, give attention to meet the requirement of the target audience. हमेशा टारगेट ऑडियंस, आपको हर तरह का ऑडियंस मिलेगी, अलग अलग पर्सन्स मिलेंगे, अलग अलग पर्सन्स होंगे जिनके अलग अलग व्यूज होंगे. आपको उनको सबको ध्यान में रख के आपकी प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है. फोकस ऑन द कंटेंट सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक इन सच अ वे दैट इट विल मेक अ फ्लो ऑफ अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स. हमेशा ऐसा क्रिएट करिए कि आप जो भी बना रहे हैं उनका फ्लो सीक्वेंस जो होता है वो सब सही हो, ताकि वो अट्रैक्ट करता रहे ऑडियंस को. अदरवाइज द ऑडियंस माइट बी लॉस्ट. अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑडियंस क्या होगी, वो चली जाएगी या अपनी दूसरी चीज़ों में ध्यान रखना शुरू कर देगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू इंक्लूड अ वीडियो और एनिमेशन ऑफ 5 minutes, इट विल डाइवर्टेड द ऑडियंस टू द ऑडियो attention of the audience and the whole objective of the presentation may be lost. अगर आप बड़ा वीडियो ऐड कर रहे हैं, छोटा वीडियो होना चाहिए. अगर आप बड़ा वीडियो ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, वीडियो थोड़ी देर तो प्रेजेंट ऑडियंस देखेगी, लेकिन उसके बाद में वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगी, वो दूसरी तरफ ध्यान रखना शुरू कर देगी. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी हमेशा अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हुए. Let's start with the presentation, or starting with the LibreOffice Impress. How we can start, what is the view of LibreOffice Impress in Windows. Let's check. Find the Impress or LibreOffice. Here is the LibreOffice. In LibreOffice, this option is LibreOffice Impress. Click on LibreOffice Impress. Just wait for opening of LibreOffice. It will take, when you start very first time, it will take approximately minute for opening, क्योंकि इसके जो बैकग्राउंड इमेजेस और वो सब होते हैं उसको थोड़ा सा टाइम लेता है ये ओपन करने में. सो जस्ट वेट फॉर द टाइम कि LibreOffice ओपन हो जाए. So after opening the LibreOffice, this is the first screen which you can see on your system is presented. ये स्क्रीन आपको LibreOffice Impress जब ओपन होगा तब शो करेगी. टिप्स है, आप इसको ओके करके क्लोज कर सकते हैं. नाउ इट आस्क फॉर द सेलेक्ट योर टेम्पलेट. You can select any one of the template only from here only. आप इनमें से कोई भी select करते हैं, like I'm selecting this one and click on open. So this is the first screen after selecting the template. ये template select करने के बाद में हमारी first screen है जो हमारी LibreOffice Impress की है. On the top of the you will find the title screen, then the menu bar, then the tools. These are the tools which you can use in your LibreOffice. On the left hand side panel, you can see the slides preview. Here is the slides preview. जब भी आप slides ऐड करेंगे उनकी छोटी छोटी previews यहाँ पर आपको शो होते रहेंगे. This is your slide box, slide where you can work on your slide. ऐड करना, रिमूव करना, जो भी आप वर्क करेंगे वो आप इस स्लाइड पर करेंगे. द स्लाइड प्रॉपर्टीज शोइंग हेयर, वेयर द फॉर्मेट ऑफ योर स्लाइड, ओरिएंटेशन ऑफ योर स्लाइड, बैकग्राउंड ऑफ योर स्लाइड, मास्टर स्लाइड, लेआउट ऑफ योर स्लाइड. आप कोई भी चाहे तो लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्लाइड के लिए. यू कैन सेट एनी वन ऑफ द लेआउट फ्रॉम हेयर ओनली. They are the properties, slide transactions, animation, master slide, styles, gallery, navigations panel. Here you can see the
स्टेटस बार ऑफ योर स्लाइड, 2 slides, फर्स्ट स्लाइड पर हूँ मैं अभी, तो वन ऑफ द 2 slide and the slide animations and other things, you can zoom in or zoom out of your slide. So this is the first screen which you see after opening of your LibreOffice Impress. So today we'll learn what is the presentation, what are the key factors which we use for presentation, and how we can create a good and impressive presentation for audience, and the look of LibreOffice Impress. So that is it for today class. We'll continue in a next class. Thank you.